Hello students, once again I welcome you all, and today we are going to start our 5th chapter from Civics, Judiciary. So before starting this chapter, let's recall the previous chapter that we have done in this book, in the same class. As a glance at the newspaper provide you the glimpse of the range of work done by the courts in this country. Means आप कभी भी जब न्यूज़पेपर ऐसे उठाते होंगे तो पढ़ते होंगे तो ग्लिम्स का मतलब कुछ झांकियां आप देखते होंगे किसके कि कोर्ट ने क्या काम किए, डिफरेंट जो लेवल की कोर्ट्स हैं उन्होंने क्या क्या काम किए उनके बारे में कई बार आपने पढ़ा होगा. बट वी कैन नॉट नो हियर यू कैन यू थिंक व्हाई वी नीड दिस कोर्ट, कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है इन कोर्ट्स की. एज यू हैव रीड इन यूनिट 2 इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ. What do you mean by the rule of law? This means laws apply equally to all persons and that a certain set of rules that were fixed procedures need to be followed when a person or when a law is violated. Means the rule of law is applied to all the persons whether he is rich or poor, whatever he is, without any discrimination. No gender, caste, color, race, without any discrimination. The rule of law is applied equally to all. So, to enforce this rule of law, we have a judicial system. Means अगर कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो क्या होता है, हमारा एक जुडिशियल सिस्टम है. जैसे हम कहें कि एग्जाम्पल आपको बताएं कि कोई भी पर्सन में जो हमारे रूल्स बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उन रूल्स को अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए क्या है, जुडिशियल सिस्टम है. एनी पर्सन हु वायोलेटेड द रूल्स देन ही विल बी पनिश्ड बाय द कोर्ट. सो दैट्स व्हाई वी नीड द कोर्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर. फर्स्ट, what is the role of the judiciary, what is an independent judiciary, structure of courts in India, different branches of the legal system, PIL, and importance of the judiciary. So let's take the first topic, that is the what is the role of the judiciary. कि judiciary का काम क्या है. Courts take decisions on very large number of issues. They can decide. No teacher can beat a student. जब हम जुडिशरी की बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, तो कोर्ट क्या करता है, नंबर ऑफ इश्यूज पे अपने डिसीजन लेता है. जैसे एक एग्जांपल ले ले, उसका एग्जांपल क्या है कि कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को मार नहीं सकता. स्कूल में हम स्कूल की बात करते हैं तो ये रूल नहीं है कि कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को मारे. और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट, एक और चीजें हमने पढ़ी क्या थी उसमें कि रिवर वाटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट से शेयर करना है उसके डिसीजन भी कोर्ट लेता है. और साथ ही साथ क्या करता है, जो इन चीजों को नहीं मानता है, इन रूल्स को नहीं मानता, उनको वो पनिश करेगा. और दे कैन पनिश पीपल और पर्टिकुलर क्राइम्स. अगर किसी लोग कोई भी पर्सन ने कोई पर्टिकुलर क्राइम किया तो उसके लिए भी कोर्ट क्या करेगा, उनको पनिश करता है. ब्रॉडली स्पीकिंग, हम ब्रॉडली क्या कह सकते हैं, the work that the judiciary does can be divided into the following. So let's start. Clear? What are the role of the judiciary? So that is divided into following. The judiciary work is divided into the following. What is the first? Dispute resolution. पहला काम क्या है कि जो हमने इसके जो जुडिशरी की वर्क है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो पहला है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब लड़ाई झगड़े जो है उनको सॉल्व करना. रिजॉल्व मतलब सॉल्व करना, झगड़ों को खत्म करना. वो कौन कौन से होते हैं, द जुडिशियल सिस्टम रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट. कई बार इंडिया के जो सिटीजन है उनके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं कोर्ट क्या करता है, जुडिशियल सिस्टम क्या करेगा, उनको रिजॉल्व करेगा. नेक्स्ट क्या है, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट की जो गवर्नमेंट
पार्टी की है, दूसरे में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको रिजॉल्व करता है वो। साथ ही साथ और क्या करेगा, एंड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कई बार ऐसा देखने को आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट में कोई और है और सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है। अगर उन दोनों के बीच में भी जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी कौन करेगा रिजॉल्व, जुडिशियरी हमारा उसको भी रिजॉल्व करता है। तो ये तो फर्स्ट था कि जुडिशियरी रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, रिजोल्यूशन का काम करता है बिटवीन, दे मे बी बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, or between the central government and the state government. Next, the next work that was done by the judiciary is the judicial review. So what is judicial review? Means the judiciary is the final interpreter of the constitution. Therefore, it has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of basic structure of the constitution. कि अगर कोई भी पार्लियामेंट में सपोज कीजिए कोई रूल बना दिया, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कुछ पार्लियामेंट के थ्रू कोई नए रूल बने हैं, पर क्या लगता है कि ये रूल क्या कर रहे हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं रूल्स हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि बिलीव दैट ये वायोलेशन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायोलेट कर रहे हैं। तो जुडिशियरी के पास ये पावर है कि उन रूल्स को या तो अमेंडमेंट चेंज कर दे या उन्हें खत्म कर दे। ये पावर केवल किसके पास में है, जुडिशियरी के पास में। तो क्या रिव्यू मतलब उसको दोबारा से बदलाव उससे लाए, तो उसको क्या बोला जाता है, जुडिशियल रिव्यू कहा जाएगा। एंड द थर्ड work that was done by the judiciary is upholding the laws and enforcing fundamental right, कि हमें फंडामेंटल राइट्स कुछ मिले हैं, तो जुडिशियरी ये भी देखता है कि उन फंडामेंटल राइट्स का कहीं वायोलेशन तो नहीं हो रहा है। और इसमें क्या है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायोलेटेड। हर सिटीजन को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, अगर उसको ये लग रहा है कि उसको जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका वायोलेशन हो रहा है। इसका एक एग्जांपल बताऊं आपको, तो आप लोगों ने क्लास 7th में हाकिम शेख की एक स्टोरी पढ़ी थी। हाकिम शेख कौन था, एक वर्कर था जिसको ड्यूरिंग द वर्क, जब वो अपने किसी साइट पे काम कर रहा था, एग्रीकल्चर वर्कर था, तो उसको चोट लगी, मतलब कहीं से आप ट्रेन से गिरकर ऐसे कहीं से जा रहा था, एग्रीकल्चर लेबर था जो चलती हुई ट्रेन से क्या हुआ था, गिर गया था, और उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी। उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके गए, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी ने भी क्या किया, उसको एडमिट नहीं किया था। फिर एक से दूसरे से तीसरे कई हॉस्पिटल्स में गया, लेकिन कहीं उसको एडमिट नहीं किया, कहीं बोला ये फैसिलिटी नहीं है, हम इसको एडमिट नहीं कर सकते, इसकी कंडीशन बहुत बुरी है। ये मैं एग्जाम्पल आपको बता रही, क्लास 7 की बुक में आपने पढ़ा था। फाइनली उसको कहाँ लेकर गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, क्योंकि उसकी कंडीशन जो थी वो हर समय बिगड़ती ही जा रही थी। और जब वहाँ पे जाके वो ठीक हो गया, जब वो ठीक होकर बाद में बिल्कुल सही हुआ, तब उसने क्या किया, क्योंकि उसका एक अधिकार है, और वो राइट कौन सा है, आर्टिकल 21 वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। मीन्स आर्टिकल 21, इसको याद रखना, आर्टिकल 21 क्या हमें प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल राइट टू लिव, हमें जीने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21। उसके अगेंस्ट उसने क्या किया, केस कर दिया और बोला कि हमें जितना भी मेरा खर्चा हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और फिर बाद में उसको कंपनसेशन मिला भी, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उस पर उसके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड as well as with the blueprint for the primary health care with particular reference to treatment of patients during an emergency। कि जब कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तब एक नया रूल हुआ कि कोई पेशेंट इमरजेंसी में, उसकी कंडीशन बहुत बुरी है, तो उसको ये सारे फॉर्मेलिटीज पूरा ना करके पहले एडमिट किया जाए, उसका इलाज किया जाए, उसको ट्रीटमेंट उसको पहले दिया जाए, सबसे पहला होना चाहिए। तो हाकिम शेख ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के
जुडिशरी करता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द नेक्स्ट डे। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बिफोर clearing this topic, let's discuss a story, an incident that was given in your book. Imagine a situation in which a powerful politician has anchored a land belonging to your family. Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to the court, the judge is clearly partial to the politician. Means one incident was given in your book that imagine कीजिए कि अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है जिसने क्या किया है, आपके फैमिली की कोई जमीन है उसको एनकरेज कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया है विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम। और अगर इसे ऐसे जुडिशियल सिस्टम रहता तो क्या होता, पॉलिटिशियन हैज द पावर, क्योंकि उसके पास क्या है, पॉलिटिशियन है, उसके पास इतना पावर है, वो क्या कर सकता है कि वहाँ पे कोई भी जज है अगर किसी जगह तो उसको डिसमिस कर सकता है, और उसके पास इतना पावर उस जज को वहाँ से हटा दे। जब आप अपना केस लेकर कोर्ट में गए, व्हेन यू टेक दिस केस टू द कोर्ट, द जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। और जब आप अपने केस को कोर्ट में लेकर जाओगे तो जज क्या करेगा, जो भी पॉलिटिशियन है उसके लिए पार्शियल हो जाएगा, उसके तरफ हो जाएगा, मीन्स उसका फेवर करेगा, आपका फेवर नहीं करेगा। The control that the politician hold over the judge does not allow the judge to take an independent decision. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिटिशियन है उसमें इतना पावरफुल है, वो क्या करेगा, क्योंकि उसका कंट्रोल है जज पे, तो वो जज को ये अलाउ ही नहीं करेगा कि वो एक इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन ले सके। This lack of independence would force the judge to make all judgment in favor of the politician. और ये कमी जिसको कि जज को ये अलाउ ही नहीं है कि वो एक इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन ले सके, तो जज क्या करेगा, ना चाहते हुए भी उसे उस पॉलिटिशियन के फेवर में अपना जजमेंट देना पड़ेगा। Although we often hear to rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. कई बार हम देखते हैं कि कुछ पैसे वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, रिच, बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, वो करते हैं कि जुडिशियल सिस्टम जो है उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इसी चीज से हमें प्रोटेक्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करती है, बाय प्रोवाइडिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी कैसी है, इंडिपेंडेंस, उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा, जब तक वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, तभी अपना जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही दे सकती है। अगर उसके ऊपर किसी का कंट्रोल हो जाएगा तो उसका जजमेंट कैसा रहेगा, किसी ना किसी के फेवर में वो पार्शियल हो जाएगी। सो व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, द अदर ब्रांचेस ऑफ द स्टेट लाइक द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी कैसी है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या फिर एग्जीक्यूटिव को, कोई भी, वो जुडिशरी के काम में कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। वो चाहे कोई भी कोर्ट हो, हम किसी भी कोर्ट की बात करते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता और ना उनके बिहाफ पे काम करते हैं। सपोज कीजिए कोई गवर्नमेंट है तो उसके बिहाफ पे या उसके लिए काम कर रहे हैं, तो कोर्ट ऐसा कभी भी नहीं करते। All judges in High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from other branches of the government. जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें बहुत कम इंटरफेरेंस होता है, किसी भी जो अदर ब्रांचेस है गवर्नमेंट की उनका बहुत कम इंटरफेरेंस होगा। लेकिन फिर है क्या फाइनल, आफ्टर अपॉइंटमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज। लेकिन अगर कोई भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट हो गया फिर ये बहुत मुश्किल होता है कि उस जज को वहां से इम्पीचमेंट मतलब हटाया जा सके, इम्पीचमेंट किया जाए किसी जज का। तो ये तो था हमारा क्या, व्हाट इज द
structure of the protein